हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं नेटवर्क एनालिसिस का। उसमें हमने लास्ट टाइम हम लोगों ने इसमें जो स्लाइड्स थी हमारी फोर जो स्लाइड नंबर 4 थी, इस पर हम लोगों ने एंड किया था। और हमारा एंड जो था वो इस पे हुआ था कि फेज़ डिफरेंस और जो फेज़ शिफ्ट जो है कैसे, यानी कि सिग्नल्स के अंदर हम लोग देख सकते हैं। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये 5th स्लाइड है आप लोगों की, और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से कि आगे देखते हैं कि ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप जो हैं इनका आपस में कैसे, यानी कि फार्मूलाज जो हैं वो बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको ये शो हो रहा है, यहाँ पे एक ग्राफ है। एक ये पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस है। पॉजिटिव के ऊपर कॉस अल्फा और नेगेटिव पे कॉस अल्फा है, और यहाँ पे लेफ़्ट के ऊपर प्लस साइन अल्फा है, और जो जो लेफ़्ट के ऊपर आपका माइनस साइन अल्फा है, और जो राइट आपका पॉजिटिव साइन अल्फा, यहाँ पे पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव साइड है। इसमें हम लोगों ने ये चीज़ नोट करनी है, हमारे पास जो ये नीचे फार्मूलाज आए हुए हैं, ये सारे फार्मूलाज जो हैं इसके थ्रू जनरेट हुए हैं। और वो कैसे हुआ वो मैं आपको शो करता हूँ। अच्छा, इसमें अभी एक क्लॉकवाइज रोटेशन, फॉर एग्जांपल जब आप मूव करें, क्लॉकवाइज क्या होती है, जिस तरह ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है आपकी, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सी है आपकी? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये जो यानी कि आप एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करते हैं। और क्लॉकवाइज जब आप मूव करेंगे तो आपके नेगेटिव साइन एंगल आएंगे, और साइन जो होंगे आपके नेगेटिव होंगे एंगल्स के। और आप जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे, जब आपके जो साइन होंगे एंगल्स के वो आपके पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं हमारा कैसे आया। हम लोगों ने मूव करना है, ये हमारा सेंटर एक्सिस है, जो जहाँ से हम लोगों ने मूव करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग मूव करते हैं यहाँ से कॉज अल्फ़ा की तरफ, तो हमारा कॉज जिस जहाँ पे आपका एंड हो रहा है वो आपकी रिक्वायर्ड कह लें ज्योमेट्रिक हो जाएगी साइन या कॉस के केस। यहाँ पे कॉस हमारा ज्योमेट्रिक एलिमेंट कह लें इसको, जो हमें फाइंड करना है। और कॉज अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, हमारा रोटेशन कितनी हुई है, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर हमारा एंगल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जो कि हमें यहाँ पे ठीक हो गया। इसमें यह है कि आपका जो एंटी क्लॉकवाइज जब आपकी रोटेशन होगी तो आप लोगों का एंगल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और आप लोगों ने कितना मूव किया है, 90, क्योंकि आपका जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये आपका 90 डिग्री आपने मूव किया यहाँ पे। तो आपका कॉज अल्फ़ा ये आपका रिक्वायर्ड है, जहाँ पे एंड हुआ यहाँ पे आ गया। और आपका कहाँ से शुरू होगा, ये साइन अल्फ़ा से, ये आपके साइन आ गया। और इसमें कितना डिग्री मूव हुआ है, अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री, ठीक हो गया। और अब सेकंड में हम देखें हमारे पास साइन अल्फ़ा कैसे आता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमने अब यहाँ से मूव करना है और यहाँ पे आना है हमने, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ गया साइन अल्फ़ा इक्वल टू, और हमारी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है तो इसमें हमारा नेगेटिव साइन आएगा एंगल के अंदर। तो ये एक्सप्रेशन हमारा इस तरह बन गया। अब नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें, और नेक्स्ट में हमारा क्या है, हम लोगों ने यहाँ से मूव करना है और यहाँ पे आना है हम लोगों ने, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक। तो हमारे पास यानी कि इतना जो इसने माइनस साइन अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपका होगा साइन अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस माइनस 180। यहाँ पे प्लस माइनस मैंने ये इसलिए लिखा कि आपका जो एंगल है यहाँ पे आपने जितना जो रोटेशन की है आपकी फॉर एग्जांपल जो है आपके यहाँ पे प्लस 180 आपने यहाँ पे कैसे मूव किया आप लोगों ने, माइनस साइन अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, माइनस साइन अल्फ़ा जो है आपका यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ है तो आपको पॉजिटिव। आप इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इसके दो एक्सप्रेशन बनते हैं, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर बनेगा एक्सप्रेशन, और एक आपका क्लॉकवाइज की रोटेशन के अंदर बनेगा एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में कैसे बनता है वो हम लोग देख लेते हैं। हम लेते हैं माइनस साइन अल्फ़ा साइन ए माइनस साइन ए इक्वल टू, इसमें यहाँ पे क्या आएगा आपका आ गया साइन अल्फ़ा, और आप लोग जो है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव साइन आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 180, ठीक हो गया। और जब आप लोगों ने
और दूसरा ये कि जब आप लोगों ने ऐसे दूसरी साइड भी अगर आप लोगों ने मूव करना है, मतलब आप लोगों ने क्लॉकवाइज के साइड पे मूव करना है, तो आपका क्या होगा, आप यहाँ से जा रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को रिक्वायर्ड एंगल साइन अल्फा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, साइन अल्फा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा माइनस 180, ठीक है। और क्योंकि आपकी रोटेशन जो है क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के अंदर हमारा नेगेटिव साइन आता है एंगल के साथ, तो ये दो चीज़ें थी, यानी कि इसको प्लस माइनस 180 इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब आपकी जो लास्ट है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अब मूव करना है यहाँ से, हमारा ये ओरिजिन एक्सिस है, ओरिजिन एक्सिस कह लें इसको, और यहाँ तक आप लोगों ने मूव करना है। तो ये माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू साइन, अब कितना मूव कर रहे हैं आपको, ये 90, यहाँ तक 90 होगा, यहाँ तक आपका 180 होगा, 180 प्लस 90 270 हो गया। और आप लोग मूव क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो आपका एंगल यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये आपकी एक्सप्रेशन ये आ गई। और इसके उसने ये भी लिखा हुआ है कि आप लोग यहाँ से जो है इस एक्सिस से ऐसे भी मूव कर सकते हैं आप लोग, तो फिर आपका क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस 90 रहेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ से रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज हो गई, तो आपको माइनस के साथ आपने कितना एंगल मूव किया, यहाँ पे 90 डिग्री मूव किया। तो ये जो आपकी जितनी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आई है, आप लोगों ने याद रखने, अगर आप लोगों को याद नहीं रहते, आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए, इसके थ्रू आप लोग आराम से ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें। और हम लोगों को ये भी पता है कि कॉस अल्फा जो है, इसमें अगर एंगल के साथ माइनस है साइन, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और साइन के साथ अगर माइनस है वो एब्जॉर्ब नहीं करता। और अगर हमारे पास एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन है हमारे पास इक्वल टू माइनस एम साइन ओमेगा टी, जिसमें हमारा माइनस अगर हम लोग अंदर ले जाते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है माइनस साइन ओमेगा टी। तो माइनस साइन ओमेगा टी हम ऊपर देखते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये अल्फ़ा जो है आपका ओमेगा टी है एक, वहाँ पे यहाँ पे ओमेगा टी जो है यहाँ पे अल्फ़ा से रिप्लेस हुआ एक तरह से कह सकते हैं। ये मैं पीछे भी मैं आपको बता चुका कि अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा टी होता है। माइनस साइन अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, ये साइन अल्फ़ा प्लस 180 डिग्री, तो प्लस माइनस इसमें लिखा हुआ है इसने। तो ओमेगा टी के साथ जो है आप लोगों ने इसका प्लस माइनस 180 डिग्री आ गया यहाँ पे, सही हो गया। ये दो एक्सप्रेशन इसके बराबर है, यानी कि ये माइनस साइन अल्फा इसके इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुट कर दिया। और इसी तरह ये मैंने इनको अलग अलग करके भी बता दिया, यानी कि प्लस 180 भी हो सकता है, माइनस 180 भी हो सकता है। अच्छा, डिटरमिन फेज रिलेशनशिप बिटवीन साइनसॉइड और वेवफॉर्म में हम लोगों ने अब देखना है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, कि हम लोगों ने फेज रिलेशन देखना है वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म्स के अंदर। और ये एग्जांपल आप लोगों की जो चैप्टर 13 में है, आप लोगों की थर्टीन 13.12 है, और ये आप एग्जांपल आ जाती है ये वाली। अच्छा, ये एग्जांपल आपकी बुक में ये है, इसका हम लोग पार्ट करने जा रहे हैं। पहला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं, इसमें इसने एक्सप्रेशन दी हुई है वोल्टेज की 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ये और करंट की उसने एक्सप्रेशन दी हुई है 5 साइन ओमेगा टी प्लस 70 डिग्री। तो अब इसमें एक ये चीज़ याद रखिएगा कि ये अपने, यानी कि इसकी ओरिजिनल इसमें फेज शिफ्ट उसने ऐड किया हुआ है, ये 30 डिग्री का और यहाँ पे 70 डिग्री का। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन होती इतनी खाली, फॉर एग्जांपल वी को 10 साइन ओमेगा टी, तब इसमें फेज शिफ्ट ना होता और हमारी वेव फॉर्म जो है हमारी यहाँ इस तरह स्टार्ट हो रही होती है, सिंपल वेव फॉर्म है हमारी। अब उसने प्लस 30 में ऐड कर दिया है, उसमें फेज शिफ्ट किया उसने, और इसमें प्लस 30 का मतलब ये है कि आपकी वेव फॉर्म जो है, यानी कि आपकी लेफ़्ट पे शिफ्ट हुई है 30 डिग्री जो है, क्योंकि अगर जब लेफ़्ट पे जाएगी आपकी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेव फॉर्म स्टार्ट हो रही है प्लस 30 से, तो जब आप इसमें ऐड करेंगे माइनस 30, यानी कि आप लोग इसमें माइनस 30 जब आप इसमें ऐड करेंगे तब आपकी ये रीजनल वेव फॉर्म बन जाएगी, यानी कि 10 साइन ओमेगा टी, जो जिसका जीरो एक्सिस जो होगा यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। आप ये कह सकते हैं कि हमारी वेव फॉर्म जो है हम लोगों ने इस
यानी कि एक तरह से ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके आनी होती है, जिसमें अगर आपके पास +30 अगर आपका फेज शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब है इसमें आप -30 जो है आप इसमें ऐड करेंगे, जिसकी वजह से आपकी ओरिजिनल वेव फॉर्म बन जाएगी, जो कि आपकी सिर्फ ये वाली एक्सप्रेशन बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है आपकी यानी कि लेफ़्ट शिफ्ट हुई है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपका ये जो ज़ीरो वाला स्टार्टिंग पॉइंट है ये इस वेव फॉर्म का है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो 30 है। ये आपका 30 है, ये आपका 30 पॉइंट है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ से स्टार्ट से 0 पॉइंट जो है यहाँ पे, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा ये। अब आप इसी तरह आपकी जो वेव फॉर्म है, जिस तरह ये 0 पॉइंट इसका यहाँ पे चला गया यानी कि 30 के ऊपर -30 पे, तो आप लोगों ने अब इसकी फॉर एग्जांपल इसी तरह आपकी जो बाकी पोजीशंस हैं वो फॉर एग्जांपल आपका जो 90 पॉइंट है, जिसका फॉर एग्जांपल ये जो पीक वैल्यू है यहाँ पे, ये पीक वैल्यू, और आपका इसका ये जो 0 क्रॉसिंग पॉइंट है आपका एक ये, और ये आपकी जो नेगेटिव पीक पॉइंट है ये वाला, और आपका जो ये 2 पाई जो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो रही है वेव फॉर्म, ये वाला पॉइंट, ये सारे शिफ्ट हो जाएंगे लेफ़्ट की तरफ। इसमें से आप देखें हमारा पास जो 90 थी ना, वो आपको सिंपली उसमें से आप लोग माइनस करते जाएँ 30 डिग्री जो आपका फेज शिफ्ट हुआ हुआ है, 30 डिग्री इसमें से माइनस कर आपका 60 डिग्री के ऊपर पहुंच गया, यानी कि आपकी जो 90 की वेव फॉर्म यहाँ पे जो पॉइंट था पॉजिटिव पी का, वो आपका जो है ये 90 पे था आपका पहले यहाँ पे, सॉरी ये वाला ये जो 90 पे था आप लोगों का, तो ये आपका शिफ्ट होके जो है ये पॉइंट आपका बन गया 60 पॉइंट बन गया। ठीक है, ये आपका 60 पे आ गया आपकी वेव फॉर्म वोल्टेज की। इसी तरह आप लोगों के पास पॉजिटिव पीक के साथ शिफ्ट होगी बैक पे, और स्टार्टिंग पॉइंट जो था आपका वो 30 डिग्री यानी कि बैक के ऊपर शिफ्ट हो गया लेफ़्ट के ऊपर, और आपका ज़ीरो क्रॉसिंग पॉइंट जब ये आपका जो 180 के ऊपर है आपका ज़ीरो क्रॉसिंग पॉइंट यानी कि पाए से क्रॉस कर रहा है, और पाए रेडियन के अंदर और डिग्री में हम करते हैं इसको 180 कहते हैं। तो 180 जो आपका पॉइंट था वो आपको उसमें से 30 माइनस करें तो आपके पास 150 आ जाता है। से इसी तरह आपका जो ये आपका 180 पॉइंट था एक्स एक्सिस के ऊपर, ये आपकी जो है उससे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ बैक के ऊपर, और ये आपका 150 बन गया यहाँ पे। और इसी तरह हम आगे चलें तो हमारा नेगेटिव पॉइंट जो है यानी कि नेगेटिव पीक जो है आपकी जो साइनसॉइडल वेवफॉर्म की जो नेगेटिव पीक है वो आपकी 270 के ऊपर होती है। जो 270 जो है फॉर एग्जांपल आपका 3π/2 है, 270 डिग्री, और अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो हमारा 3π/2 बनता है। तो 270 में से आप माइनस करें 30 तो 240 डिग्री। आप फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट जो है 240 है। सही हो गया। और इसी तरह अगर हम लोग आखिरी पॉइंट कौन सा है हमारा, ये वेव फॉर्म थी हमारा, ये लास्ट 360 पे था यानी कि 2π रेडियन के अंदर, और 360 डिग्री एंगल में से आप लोग माइनस करते हैं 30 डिग्री तो आपके पास आ जाती है 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका 330, ये आपका जो पॉइंट है 2π 360 है, और ये आपका मैंने यहाँ पे शो किया हुआ ये 330 पॉइंट है। ये तो हमारी वेव फॉर्म होगी, हम लोगों ने ड्रा कर ली जो वोल्टेज की वेव फॉर्म थी, जो कि जिसके पॉजिटिव पीक जो है आपकी 90 डिग्री 90 वाली जो है जहाँ पे आपकी होती है वो आपकी 60 पे चली गई थी, और आपका जो ज़ीरो क्रॉसिंग था 180 पे होता है, ये वाला पॉइंट जो था वो आपका 150 पे चला गया। और इसी तरह आपकी जो नेगेटिव पीक थी वो थी 270 पे, तो 270 से हट के जो इसमें से फेज एंगल माइनस के 30 डिग्री तो 240 पे चला गया। इस तरह हमारा एंडिंग जो आपकी वेव फॉर्म जो 260 पे एंड होती है जाके, सॉरी 360 पे एंड होती है जाके, उसको हमने 30 डिग्री उसका फेज डिफरेंस जो है वो माइनस किया, और फेज शिफ्ट जो है फेज शिफ्ट जो है -30 डिग्री का माइनस किया, और 30 डिग्री आ गया हमारे पास, ये एंडिंग पॉइंट आ गई। ये वेव फॉर्म हमारे पास बन गई है, ये वाली जो वेव फॉर्म आपको शो हो रही है ये आपकी वोल्टेज की वेव फॉर्म आ गई। ठीक, और इसमें एक बात याद रखें कि ये सारे स्टेप्स आप लोगों ने करने हैं इसमें आपने वेव फॉर्म ड्रा करने से पहले, और वेव फॉर्म ड्रा करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इन एक्सिस को आप लोगों ने डिक्लेयर करना है। आप लोगों ने बताना है 0 ये है, π/2 मेरा ये है, पाई मेरा ये है, 3π/2 ये है, और 2π ये चीज़ें बिल्कुल आपकी सेम रहेंगी हर उस वेव फॉर्म को बनाने से पहले। यानी कि नेगेटिव साइड पे भी आप लोगों ने ये पॉइंट्स डिक्लेयर करने हैं रेडियन के अंदर, और पॉजिटिव साइड के ऊपर भी यही आपने रेडियंस के अंदर एंगल डिक्लेयर करने हैं, और उसके हिसाब से फिर आप लोगों ने जो है ये मार्क करने, ये कैलकुलेशन करनी है आप लोगों ने, इसके लिहाज से आप लोगों ने मार्क करते जाने पॉइंट्स जो हैं कि मेरी पॉजिटिव पीक कहाँ पे आ रही है, नेगेटिव पीक कहाँ पे आ रही है, ज़ीरो क्रॉसिंग मेरी कहाँ पे है, स्टार्टिंग पॉइंट की तरह मेरा वेव फॉर्म का, ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे लाजमी मेंशन करनी है। सिमिलरली हम लोग अब आगे जाते हैं, इसके आगे हम लोग करते हैं
करंट की वेव फॉर्म के ऊपर हम लोग जाते हैं। करंट की वेव फॉर्म जो है आपकी +70, मतलब ये है कि आपकी ये -70 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि -70 आपका ये बनता है पॉइंट, ये आपका बनता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका -70, जो आपका 0 पे था पहले, लेकिन आपका शिफ्ट होकर -70 पे है। आप -70 इसमें ऐड करेंगे तो तब आपकी वेव फॉर्म बनती है इतनी एक्सप्रेशन, जो आपकी सिंपल वेव फॉर्म जो जीरो क्रॉसिंग यानी कि जो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही थी ये वेव फॉर्म, इसलिए हम लोग इसमें -70 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने सब में से जो इसके जो पॉइंट्स थे, जो जहाँ जहाँ पे इसकी वेव फॉर्म के जो एंगल्स थे, हमने उन सब में से जो है ये -70 करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड वेव फॉर्म आ जाएगी, जो कि हमने ये नीचे शो की हुई है। अब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है 70 है, आपका इसका 90 जो पॉइंट था, यानी कि जो इसकी पॉजिटिव पीक पॉइंट था जो 90 पे था पहले, वो आपका ये हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा इसके जो पॉजिटिव पीक पॉइंट है वो आपका 90 पे होता है, और जो आपका जीरो क्रॉसिंग है वो पाई पे होता है, और जो आपका नेगेटिव पीक होती है वो आपकी 270 पे होती है, और जो आपकी एंडिंग पॉइंट है वेव फॉर्म के वो आपके 360 पे होती है। ओरिजिनल वेव फॉर्म हमारी ये होती है, और इसके लिहाज से हम लोग फिर कैलकुलेशन करते हैं जो मैंने यहाँ पे शो की हुई है। पॉजिटिव पीक हमारे पास 90 पे थी, उसमें से हमने 70 माइनस कर दिया और आपकी 20 पे चली गई, और ये हमने यहाँ पे शो कर दिया, ये हमारे पास 20 की है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा 20 का है। और इसी तरह हमारे आगे चले, जीरो क्रॉसिंग 110 पे चली गई हमारे पास, ये हमारे पास ये 90 है तो 100 और ये 110 हमारे पास पॉइंट आ गया। और इसी तरह हमारे पास नेगेटिव पीक जो है हमारी 200 पे चली गई, और ये हमारे पास 200 आ गई। पीछे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पाया है जो 180 है, तो यहाँ पे 10 का और 10 का डिफरेंस मैंने डाल दिया, ये आपके पास 200 आ गई। इस तरह एंडिंग जो थी हमारे पास 360 की थी, उसमें से माइनस किया 70, तो हमारे पास 290 आ गई। 290 वेव फॉर्म ये है हमारे पास, ठीक हो गया। सॉरी, ये आप हमारे पास 270 थी पीछे, इसके 280 इसमें 10 का डिफरेंस डाला, और ये आपका 290 आ गया यहाँ पे पॉइंट। अब जब ये वेव फॉर्म हमारे पास ड्रा होगी करंट की और वोल्टेज की, अब आप लोग देखें यहाँ से 0 पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो है आपका जो ये वाली वेव फॉर्म है वोल्टेज की, यहाँ पे आपका कितना डिफरेंस है, 30 का फेज शिफ्ट है, ठीक है। और इसी तरह आप लोग करंट की वेव फॉर्म को देखें तो यहाँ से 0 पॉइंट से लेकर आपका यहाँ तक जो है आपके करंट में कितना यानी कि फेज शिफ्ट है वो 70 का शिफ्ट है, यहाँ से यहाँ तक जो है। तो हमें देखना है हमारा ये वेव फॉर्म, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वोल्टेज की वेव फॉर्म का और जो करंट की वेव फॉर्म का स्टार्टिंग में था, ये डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, ये 40 का आ गया हमारे पास डिफरेंस, ठीक हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इन दोनों वोल्टेज और करंट और की वेव फॉर्म जो है, इन दोनों का आपस में जो फेज डिफरेंस है वो हमारे पास 40 डिग्री है। और हम ये भी कह सकते हैं कि करंट जो है आपकी ये वाली जो वेव फॉर्म है आपकी पहले आ रही है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पहले है वेव फॉर्म, और वोल्टेज की वेव फॉर्म ये वाली स्टार्ट हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि करंट लीड्स वी बाय 40 डिग्री, जो कि हमारे पास 40 डिग्री का डिफरेंस निकला है यहाँ पे। और हम क्योंकि ये पहले आ रही है तो करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, वोल्टेज बाद में आ रही है तो इसलिए वो करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय 40 डिग्री। हम ये भी कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ में कि वी लैग्स करंट बाय 40 डिग्री, दोनों का मतलब सेम है। ये लैग्स का मतलब ये वी बाद में आ रही है करंट के, और बाय 40 डिग्री जो 40 डिग्री हमारे पास फेज डिफरेंस आया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें आप लोगों ने लाजमी तौर पर ये वाली एग्जांपल्स खुद करनी है। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को मतलब एक्सप्लेन किया काफ़ी डिटेल के अंदर, ये वाली मैंने पार्ट आपको कर दिया मैंने। आप लोगों ने लाजमी ये वाले पार्ट जो है ए बी सी और ये जो बाकी सारे पार्ट्स हैं आप लोगों ने खुद करने हैं। और इसमें आप लोगों ने लाजमी ये चीज़ देखनी है, इसमें थोड़े से फार्मूलाज भी यूज़ हो रहे हैं। एक मैं आपको फार्मूला सिर्फ बता देता हूँ। इसके अंदर ये जो माइनस साइन है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये जो माइनस वाली जो चीज़ है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, इसको इसने कन्वर्ट किया फार्मूले के थ्रू। फॉर एग्जांपल हमारे पास फार्मूला था ये, इसके थ्रू इसने किया। तो माइनस साइन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा प्लस 180 या साइन अल्फ़ा माइनस 180, यानी कि आपके पास जो वहाँ पे एंगल है, आप कह लो कि मेरे पास यहाँ पे एंगल था प्लस 30 डिग्री का, तो इसमें से जो है माइनस 180 भी आप लोग यूज़ कर सकते हो और प्लस 180 भी इसमें एंगल ऐड कर सकते हो इसमें। तो जब आप लोग इन दोनों के एक्सप्रेशन को कर सकते हैं, फिर आपका माइनस साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, साइन अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास इक्वल टू साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस वहाँ पे हमारे पास
जो अल्फ़ा हमारे पास मेगा टी ऐसे ही रहेगा, और प्लस 30 डिग्री है, इसके साथ बीच में या तो माइनस 180 डिग्री ऐड हो जाएगा या प्लस 180 डिग्री ऐड हो जाएगा। हम लोग इसको देख लेते हैं, यहाँ पे बता भी देता हूँ आपको डी पार्ट के अंदर उसने क्या किया हुआ है। यहाँ पे देखो इसने माइनस 180 किया हुआ है, तो ये आपके पास सिर्फ एक्सप्रेशन क्या बन गई, साइन ओमेगा टी माइनस 150 डिग्री। यहाँ पे आप प्लस भी कर सकते हैं, और देखो इसने यहाँ पे ये बताया भी हुआ है कि यहाँ पे आप प्लस भी कर सकते हैं। तो आपका एंगल जो है, आपका एक्सप्रेशन जो है आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस 210 डिग्री। तो इसके लिहाज से आप लोगों ने फिर कैलकुलेशन करनी है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट निकालने हैं, पॉजिटिव पीक जो है कौन से पॉइंट पे आएगी, जीरो क्रॉसिंग कौन से पॉइंट पे आएगा, और इसकी एंडिंग वेवफॉर्म कौन से पॉइंट पे आएगी। जिस तरह के जो मैंने इस बुक ने जो है वो स्टेप्स नहीं बताया हुआ कौन कौन सी वेवफॉर्म के वेवफॉर्म के पॉइंट्स किस पोजीशन के ऊपर आएंगे आफ्टर फाइंडिंग जो फेज शिफ्ट वगैरह और फेज डिफरेंस वगैरह आप लोगों ने यहाँ पे जो फाइंड किया है इन एंगल्स को एडिशन करने के बाद। तो वो पार्ट वो जो स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स हुए हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं किस तरह, यानी कि वेवफॉर्म कैसे शिफ्ट हो रही है, उसके पीक किस तरह जा रही है, बैक पे या फॉरवर्ड जा रही है। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी देखनी है। ये प्लस है, इसका मतलब है आपकी वेवफॉर्म लेफ़्ट शिफ्ट हुई हुई है, और अगर यहाँ पे माइनस हम करते हैं तो हमारी वेवफॉर्म जो थी राइट पे शिफ्ट होनी थी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी नोट करनी है इसके अंदर, कि माइनस होगा तो इसका मतलब है आपकी राइट पे शिफ्ट हुई हुई है। तो ये -30 से इसका पॉइंट स्टार्ट होता, और हम लोग आगे चलते हैं। अभी इसमें आगे आपके मैं देख लेता हूँ माइनस में कोई एग्जांपल है आगे की हुई, तो फिर वो हम लोग वहाँ पे आपको बात क्लियर हो जाएगी। हुई हुई क्लियर इसमें है, आपकी माइनस में है। तो ये आगे आप लोग एग्जांपल आएगी जिसमें आपको माइनस का शिफ्ट हुआ हुआ है, तो हम लोग आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ पे फेज शिफ्ट जो था प्लस में था जो प्लस वाली थी, इसमें हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। आगे चलते हैं। अच्छा, आरएमएस वोल्टेज और करंट जो है ये हमें एक्सप्रेशन इनका पता है कि आरएमएस वोल्टेज कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, वी पिक डिवाइडेड बाय √2, और इसी तरह आई आरएमएस आई पिक डिवाइडेड बाय √2। ये एक्सप्रेशन अभी खाली आप याद रखें, ये हमारे बाद में हम लोग इसको यूज़ करेंगे जब हम लोग उस पर जाएंगे फेज़ रिलेशन के अंदर, जब हम नोटेशंस आएंगी कि जिसमें एंगल्स के साथ जो फेज़र नोटेशन आएगी, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ आएगा, वहाँ पे हम लोग आगे इसको देख लेंगे। चैप्टर 14 स्टार्ट करने लगे हम लोग। चैप्टर 14 द बेसिक एलिमेंट्स इन फेज़र। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि रजिस्टर के केस के अंदर जो आपकी करंट और वोल्टेज के वेवफॉर्म के ऊपर क्या मतलब इफेक्ट आता है, मतलब वो इन फेज़ होती हैं या आउट ऑफ फेज़ होती हैं। इन फेज़ का मतलब ये है कि दोनों वेवफॉर्म्स जो हैं ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, वोल्टेज की और करंट की वेवफॉर्म। इसी तरह इंडक्टर के अंदर क्या इफेक्ट आएगा और कैपेसिटर की वेवफॉर्म्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ये हम लोग देखने लगे हैं अभी। अच्छा, रजिस्टर के केस के अंदर ये है कि आप लोग की जो वोल्टेज और करंट की जो वेवफॉर्म है उसके ऊपर कोई यानी कि इफेक्ट नहीं होगा, उसके ऊपर कोई फेज शिफ्ट नहीं है। यानी कि आपकी जो वोल्टेज की वेवफॉर्म है वो आपकी स्टार्ट हो रही है मतलब ज़ीरो से, और आपकी जो करंट की वेवफॉर्म है वो आपकी स्टार्ट हो रही है, वो भी ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। ठीक हो गया, ये इसको हम इन फेज कहते हैं। ये आपकी अगर वोल्टेज की वेवफॉर्म है और ये वाले जो अंदर है ये आपकी करंट की वेवफॉर्म, तो ये दोनों इन फेज़ हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे शो भी किया भाई, ये आपकी वोल्टेज की वेवफॉर्म है और ये आपकी करंट की वेवफॉर्म है, तो ये आपका इन फेज़ में है। इन फेज़ का मतलब है कि इनका जो सारे जो पॉजिटिव पीक है वो पॉजिटिव पीक जो वोल्टेज की है वही उसका पॉइंट वही सेम है जो आपका करंट की पॉजिटिव पीक है। इसी तरह जीरो क्रॉसिंग दोनों का सेम है, इसको हम लोग इन फेज़ कहते हैं। ओम्स लॉ का अगर हम देखें तो I = V/R होता है। हमारे पास V हमें पता है Vm sin ओमेगा t है, और हमारे पास ये जो Vm/R है ये हमारे पास I मैक्सिमम हो गया, जो कि हम थ्रू ओम्स लॉ हमें पता है इस चीज़ का। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई करंट की। इसी तरह V = IR हमें I का हमें पता है Im sin ओमेगा t है R। इसी तरह सेम Im और R को हम लोगों ने कंबाइन किया साथ, तो ये आपके पास ओम्स लॉ बन गया जो कि Vm है। Vm sin ओमेगा t मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई रेजिस्टर्स के केस में। आगे चलते हैं इंडक्टर के अंदर। तो वोल्टेज जो है इंड्यूस होती है क्रॉस इंडक्टर, हमें पता है इस एक्सप्रेशन का कि ये VL = LdI/dt। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग देखें तो क्या कहते हैं, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपकी होगी उतनी ज़्यादा आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी कॉइल से ज़्यादा होगा, और उसके लिहाज से आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज आपकी ज़्यादा होगी। हम लोगों ने फाइंड करना है करंट फाइंड करना है हम लोगों ने फाइंड करनी करंट को।
करंट के एक्सप्रेशन को फाइंड करना है हम लोगों ने। करंट के एक्सप्रेशन को फाइंड करना है और हम लोगों ने यानी कि वोल्टेज के एक्सप्रेशन को हम लोगों ने फाइंड करना है। तो di/dt हमें पता है यहाँ पे करंट की आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट की, ठीक है। d/dt ऐसे ही रहा, आई आपकी वैल्यू Im sin ओमेगा t हो गई। और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, इसमें से हमारे पास कांस्टेंट जो है Im तो आपका बाहर कांस्टेंट चला जाएगा। sin ओमेगा t की जो है आप लोग डिफ्रेंशिएट करें तो cos ओमेगा t आता है। और अदर दैन जो आपका एंगल होता है जो जिसके साथ ओमेगा है t के साथ, और आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपके पास ओमेगा आ जाएगा साथ, ये ओमेगा लिख दिया हुआ है यहाँ पे। तो हमारे पास फाइनल डिफरेंशियल के बाद जो है हमारे पास एक्सप्रेशन ये आती है डिफरेंशिएशन के बाद, तो ओमेगा Im cos ओमेगा t, ठीक हो गया। और इसके बाद di/dt किसके इक्वल है आपके VL/L के इक्वल है, ठीक हो गया। तो ये L यहाँ पे जो इंडक्टर का L था वो आपको यहाँ पे बैक पे चला गया, और ये di/dt टू VL/L। सिमिलरली ये एक्सप्रेशन जो आपके पास आई है, ये वाली एक्सप्रेशन जो है आप लोग इसमें पुट करें और आपके पास ये आ जाएगी VL, ये वाली एक्सप्रेशन आ जाती है आपके पास, क्योंकि L जो इसके यहाँ पे था वो आप यहाँ पे दूसरी साइड पे, राइट साइड पे चला गया और ये एक्सप्रेशन आपके पास बन जाती है। तो इसमें आपका जो L ओमेगा और Im है ये आपका Vm के इक्वल है, जो हमने ये Vm से रिप्लेस कर दिया। और जो cos ओमेगा t था हमारे पास वो हमने इस एक्सप्रेशन से हम लोग लेके आए हैं, जो हमारे पास ये था cos अल्फ़ा जिसमें sin अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री यानी कि sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, वो हमने उसके साथ रिप्लेस कर दिया। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई फाइनल। हम लोग कॉस में नहीं एक्सप्रेशंस को लिखते हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम इसको साइन में, क्योंकि हमारे पास साइनसाइडल वेव फॉर्म होती है ना, हम लोग इसलिए कॉस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगी हम लोग उसको साइन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ये आप लोग याद रखें। इसके बाद आगे जाएँ हम, तो हमें करंट के इंडक्टर की इक्वेशन को पता है IL = Im sin ओमेगा t, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ये थी हमारे पास करंट की इक्वेशन। और आप देख लो कि आप इसके अंदर 90 डिग्री है, इसमें फेज शिफ्ट हुआ हुआ है वोल्टेज की वेव फॉर्म के अंदर 90 डिग्री का मतलब ये प्लस 90 डिग्री का मतलब ये कि लेफ्ट से यानी कि शुरू हो रही है, और इसमें फेज शिफ्ट कोई नहीं है। इसकी मतलब ये है कि ये करंट की वेव फॉर्म जो है इंडक्टर की वो आपकी ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है जिसका आपका ज़ीरो पॉइंट जो है वो आपका 90 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह आपका जो पॉजिटिव लाइन है आपका वो शिफ्ट हो गया लेफ़्ट के ऊपर, ज़ीरो पे चला गया। और इसी तरह आपका जो ये आपका 270 पे था पॉइंट जो है वो आपका, सॉरी जो ज़ीरो क्रॉसिंग आप लोगों का पाए के ऊपर था पहले, यानी कि 180 के ऊपर था, वो आपका शिफ्ट हो गया 90 के ऊपर। और आपका जो 270 पे था जो पॉइंट आपका, वो आपका जो सॉरी जो आपका जो पीक थी आपकी नेगेटिव वाली पीक, वो आपकी 270 पे थी, वो आपकी 180 के ऊपर शिफ्ट हो गई। और इसी तरह आपका जो लास्ट आपका जो एंडिंग पॉइंट था वेव फॉर्म का, जो आपका पाए के ऊपर था, पाए के ऊपर था पहले, वो आपका शिफ्ट हो यानी कि जो आपका सॉरी जो आपका जी जो आपका 2 पाई पे था पहले शिफ्ट, ये पॉइंट जो था आपका पहले 2 पाई पे था वो आपका 3 पाई पे 2 पे चला गया, यानी कि 270 पे चला गया। वेव फॉर्म आपकी लेफ़्ट के ऊपर शिफ्ट कर गई 90 डिग्री। तो ये वेव फॉर्म वी की ये है, और करंट की आपकी वही ज़ीरो पॉइंट जो आपका ज़ीरो से स्टार्ट होगा पॉजिटिव 90 पे होगी, और इसकी जो नेगेटिव पीक है वो जो ज़ीरो पॉइंट है वो उसका पाई के ऊपर होगा, और जो नेगेटिव पीक है वो उसकी 3 पाई बाई 2 पे होगी, और जो उसका एंडिंग पॉइंट है वो 360 पे होगा। ये वेव फॉर्म करंट की ऐसे ही ड्रा हो जाएगी। तो हम इसमें इस वेव फॉर्म को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं इंडक्टर के केस के अंदर जो है वोल्टेज आपकी लीड करती है करंट पे 90 डिग्री। ये इन दोनों का आपस में डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री का, क्योंकि एक आपकी ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। यहाँ से एक आपकी ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, और एक वेव फॉर्म जो है इस तरह यहाँ से अगर हम लोग इसका देखें फेज डिफरेंस, तो ये आपका 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं वोल्टेज इस करंट में 90 डिग्री इन इंडक्टर केस। और इसमें हम लोग फेज़
एंगल इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आपने प्लस माइनस थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे। ये करंट इसमें यानी कि फेज शिफ्ट ऐड हो सकता है एक और करंट के एक्सप्रेशन के अंदर और वोल्टेज के एक्सप्रेशन के अंदर। इसके अंदर हम लोगों ने फेज डिफरेंस और ऐड कर दिया प्लस माइनस थीटा के फेज फॉर्म के अंदर। ये हम लोग आगे एग्जांपल करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगी उस टाइम पे। इंडक्टर रिएक्टेंस जो है वो कैसे गिवन होती है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, और हमें पता है कि ओम्स लॉ के थ्रू वी एम इक्वल टू आई एम इंटू एक्सएल। एक्सएल आपका एक तरह से रिएक्टेंस है, और एक्सएल जो है आपका वी ओवर आई थ्रू ओम्स लॉ, और इसके यूनिट्स आपके ओम्स ही हैं। कैपेसिटर के केस के अंदर क्या है, अब आपके पास ये कैपेसिटर है, करंट की हमें इक्वेशन पता है कि करंट टू कैपेसिटर इज गिवन बाय इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, और हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन हमें शो कर रही है कि जितना ज़्यादा यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज होगी उतना ही ज़्यादा आपका जो होगा करंट होगा कैपेसिटर के थ्रू। तो ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ पे सॉरी ये वोल्टेज है, ये करंट नहीं है यहाँ पे, ये आपकी वोल्टेज है। तो इसमें हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड करना है, उसी तरह करंट को फाइंड करना और वोल्टेज का फाइंड करना। हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड करने जा रहे हैं अभी डीवी से। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, ये डी वी सी बाई डी टी का एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे वी सी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है वी एम साइन ओमेगा टी, और हम इसको डिफ्रेंशिएट अगर हम करेंगे तो हमारे पास वी एम तो साइड पर चला जाएगा, साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी, सॉरी साइन ओमेगा टी का जो होगा वो आपका कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और अदर देन एंगल को आप लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ओमेगा टी का तो वो ओमेगा आ जाएगा आपके साथ। ये आपका ओमेगा है, ये आपका वी एम है, और ये आपका कॉस ओमेगा टी, आपके पास क्वेश्चन आ जाती है। तो आगे हम लोग देखें तो वी सी डी वी सी बाई डी टी जो है आपका, आप लोगों ने यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है डी वी सी बाई डी टी की। तो ये किसका इक्वल, आई सी ओवर सी का इक्वल आ गया। तो आई सी ओवर सी, ये आपके पास आई सी है, करंट आपका जो है आई सी है, और आपका जो सी था वो आप लोग का दूसरी साइड पे चला गया राइट साइड के ऊपर। तो आई सी इक्वल टू सी ओमेगा वी एम ये आ गया, और कॉस ओमेगा टी ये आ गया। तो आई सी इज इक्वल टू हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो था, ये हमारा एक्सप्रेशन इक्वल है आई एम के इक्वल, जो कि हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे आई एम, और कॉस ओमेगा टी देखो हमारे पास दोबारा साइन कॉस आया तो हमारे पास वही एक्सप्रेशन दोबारा आ जाएगा। कॉस ओमेगा टी किसके इक्वल होता है, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, कॉस साइन अल्फा प्लस 90 डिग्री, ये हो गया। अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन एक आई, हमारे पास करंट की एक्सप्रेशन है जिसमें हमारा करंट जो है 90 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ से यानी कि लेफ़्ट के ऊपर जो है वो यानी कि शिफ्ट हुआ है 90 के ऊपर, और जो हमारी वोल्टेज की वेव फॉर्म है वो हमारी सिमिलर वेव फॉर्म है, उसके अंदर कोई फेज शिफ्ट नहीं है, जो कि हम लोग देख सकते हैं। ये जब हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन पुट की थी ये वाली जो पीसी की वोल्टेज की एक्सप्रेशन, इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं है, तो हमारा वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है अपनी वेव फॉर्म। तो हम ये कह सकते हैं करंट जो है लीड कर रही है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री इन केस ऑफ कैपेसिटर। हमेशा याद रखेंगे वोल्टेज जो है लीड करती है करंट को बाय 90 डिग्री इन इंडक्टर केस, और जो कैपेसिटर का केस है उसमें आपको करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री, ये जो कि हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। कैपेसिटेंस जो है वो गिवन एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे गिवन है, इसका एक्स इज वन बाई मेगा सी, मेगा हमें पता 2 बाई एफ है, एक्स इज टू वी एम ओवर आई एम, ये भी हमें पता है इस चीज़ का। इसका हमने ऊपर देखा इंडक्टर के केस के अंदर ओरिजिनल्स इसके सेम है। और एक ये चीज़ भी हम लोग याद रखें कि एसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं, और इंडक्टर केस में आपका इंडक्टर जो है वो ओपन हो जाता है, जबकि डीसी केस के अंदर कैपेसिटर जो है फुली चार्ज होने के बाद वो ओपन हो जाता है, और इंडक्टर जो है वो आपका शॉर्ट हो जाता है। ये इनकी फाइनल कंडीशंस लिखी हुई हैं यहाँ पे। एग्जांपल करते हैं 14.1 जो है बुक के अंदर, देख लेते हैं कौन सी है।
14.1 एग्जांपल जो है आप लोगों की वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर इज गिवन बाय, ये आपकी जो रजिस्टर से रिलेटेड एग्जांपल है, ये हम लोगों ने कवर कर ली हैं ये चीज़ें। ये एग्जांपल आप लोगों की, वो कहता है जो वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर इज इंडिकेटेड, ये इसने बताया हुआ है रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज हमें बताई हुई है उसने। फाइंड द साइनसॉइडल एक्सप्रेशन फॉर द करंट के लिए हमें साइनसॉइडल एक्सप्रेशन फाइंड करना है, और जबकि रजिस्टर की वैल्यू से बताइए 10 ओम है, और उसने साथ कह दिया कि स्केच करनी है वेवफॉर्म वोल्टेज की और करंट की। तो ये हमारे पास वेवफॉर्म की एक्सप्रेशन है वोल्टेज की अक्रॉस रेजिस्टेंस की वजह में गिवन है। हमें करंट की एक्सप्रेशन का पता है कि करंट और वोल्टेज की जो एक्सप्रेशन है वो सेम ही है तकरीबन, क्योंकि इन दोनों की वेवफॉर्म जो आपस में इन फेज होती हैं। तो आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, हमें ये पता है इस चीज़ का। आई एम हम फाइंड कर सकते हैं, वो हमारा क्या है ओम्स लॉ के थ्रू वी एम ओवर आर। वी एम आपके 100 है और रेजिस्टेंस आपकी 10 है, तो आपका 10 एम्पीयर आंसर आ जाता है। आपके पास एक्सप्रेशन जो बनेगी वो आई इक्वल टू 10 साइन 377 टी। ओमेगा आपका सेम होगा, यहाँ से आपने ओमेगा आपने देख लिया और यहाँ पे ओमेगा आपका सेम होगा। आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों की वेवफॉर्म जो है इन फेज़ है यहाँ पे, जबकि आपके जो मैग्नीट्यूड्स हैं, जो आपके मैक्सिमम वोल्टेज है आपके 100 है और मैक्सिमम करंट है वो 10 है, जो कि आपको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपकी वेवफॉर्म ड्रा की थी 100 की आ गई, और इसमें करंट की अभी 10 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। इस तरह हम लोग आगे जाएं, हम लोग इसमें ये थोड़ी सी डिटेल में एग्जांपल होगी। इसका ये बुक में एग्जांपल है आपकी 14.3 है, ये वाली एग्जांपल है। तो हम इसको ज़रा सा डिटेल में देख लेते हैं। कह रहा है करंट जो आपके इंडक्टर में से जितनी इसकी हेनरी है 0.1 हेनरी है, और एक्सप्रेशन आप लोगों ने फाइंड करना है वोल्टेज के लिए क्रॉस कॉइल, और स्केच करनी है आपने वी और आई कर्व जो है। उसने हमें दिया हुआ है, यानी कि इंडक्टेंस दी हुई है L 0.1 हेनरी, वोल्टेज हम लोगों ने फाइंड करनी है और स्केच करनी है हमने वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म। करंट जो है उसने वेवफॉर्म हमें उसने दी हुई है यहाँ पे, जो कि बुक में भी शो हुई है 377 टी माइनस 70 डिग्री। और इसमें आप लोग चेक कर सकते हो कि करंट की वेवफॉर्म जो है आपकी वो उसका जो शिफ्ट है यहाँ पे वो -70 है। इसका मतलब आपकी वेवफॉर्म जो है राइट साइड यानी कि 70 डिग्री शिफ्ट है। जब क्योंकि आप इसमें +70 ऐड करेंगे, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो सके, इसमें +70 ऐड करेंगे तब आपकी एक्सप्रेशन ये 70 और 70 ख़त्म हो जाएंगे और आपकी एक्सप्रेशन बन जाएगी 377 और आई, यानी कि आपकी सिंपल वेवफॉर्म एक बन जाएगी जिसका ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपका ज़ीरो ओरिजिन से शुरू हो रहा होगा, यानी कि इस तरह की वेवफॉर्म आपके पास आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर जो है आपकी वेवफॉर्म जो है यानी कि -70 कह सकते हो कि आपकी राइट साइड पे माइनस उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 70 के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका तकरीबन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये 90 अगर आपका है तो ये आपका ये 70 पॉइंट होगा, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रही है वेवफॉर्म। इसको हम लोग देखते हैं आगे। तो हमारे पास जो वोल्टेज की वेवफॉर्म है हमारे पास वो हमें पता है कि इसमें हमें ये याद रखें कि हमारे पास जो इंडक्टर का केस है इसमें आपकी वोल्टेज लीड करती है करंट को 90 डिग्री के अंदर। तो ये इसमें से 90 डिग्री आप लोगों ने लाजमी इसमें जो एक्सप्रेशन होगी हमारे पास 377 माइनस 70 डिग्री, इसमें आप लोगों ने 90 डिग्री लाजमी आप लोगों ने ऐड करना है। आप इसके एक्सप्रेशन अगर आप लोग देखें वोल्टेज की जो है इंडक्टर के केस के अंदर, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आती है। अब ये देखा मैंने ये वाली बात की थी, करंट के अंदर आपके पास अगर यहाँ पे फेज शिफ्ट हो रहा था वहाँ पे +70 डिग्री, ठीक सॉरी -70 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा था वहाँ पे, वो उसने जो 70 डिग्री वहाँ पे लिखा हुआ वो ये चीज़ है। तो आपका जो करंट वोल्टेज की वेवफॉर्म होगी उसके अंदर भी यही -70 आएगा, यहाँ पे आप लोग -70 करेंगे 90 डिग्री के अंदर। ओरिजिनल वेवफॉर्म आप एक्सप्रेशन जो थी आपके पास वोल्टेज की वो ये थी, इसमें आप लोग -70 करेंगे जो आपके फेज शिफ्ट हुआ है करंट के अंदर, उतना ही आपने यहाँ पे इसका फेज जो है वो शिफ्ट जो है माइनस करना आपने, आपके पास वोल्टेज एक्सप्रेशन आ जाएगी। आगे चलते हैं हम। तो हमने क्या किया यहाँ पे उसका जो फेज शिफ्ट जो था वो उसमें 90 में से जो है वो माइनस किया जितना करंट का फेज शिफ्ट था, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई फाइनल V = VM sin 377 + 20 डिग्री।
ये हमें पता चल गया। अब हमें वी एम रिक्वायर्ड है। वी एम हमें पता है कि ओके इसके इक्वल है आई एक्सएल, ये ओम्स लॉ के थ्रू है। ये एक्सएल जो है आपको उसने हम फाइंड कर सकते हैं। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा हमें पता है 377 ये गिवन है रेडियन पर सेकेंड इंटू 0.1 हेनरी करें, 377 को मल्टीप्लाई करें 0.1 के साथ 37.7 आपके पास ये आ गई, रेक्टेंस आ गई। ये आपने यहाँ पे पुट किया, 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये वोल्टेज आ गई मैक्सिमम वोल्टेज 263.9 जो कि इसके मैग्नीट्यूड है। बाकी एक्सप्रेशन आपकी सेम रहेगी। अब इसको हम लोग ड्रा करते हैं। अब देखें हमारे पास +20, इसका मतलब है हमारी जो वेव फॉर्म है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा यानी कि लेफ़्ट के ऊपर शिफ्ट हुई हुई है 20 डिग्री, -20 से स्टार्ट हो रही है। -20 के ऊपर स्टार्ट हो रही है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा पास -20 के ऊपर है वेव फॉर्म का, जो कि हमारे पास 0 जो स्टार्टिंग पॉइंट चला गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे शो हो रहा है आपको। इस तरह हमारे पास जो 90 था इसका वेव फॉर्म का, वो आपका -20 इसमें से करते जाएं, क्योंकि आपकी वेव फॉर्म लेफ्ट पे शिफ्ट हो गई, तो इसका जो स्टार्टिंग 90 डिग्री का 90 जो पॉजिटिव पीक थी आपकी जो 90 के ऊपर थी वो आपकी शिफ्ट हो गई लेफ्ट के ऊपर। उसमें से 20 माइनस कर लें, 70 पे चलेगी, जो कि आपके पास यहाँ पे 70 आ गई। ठीक हो गया। और इसी तरह आपका जो ज़ीरो क्रॉसिंग था वो 180 के ऊपर था, वो उसमें से 20 माइनस 160 चला गया, तो आपका ये 180 है, तो ये आपका ये 160 पॉइंट आ गया। ठीक। और इसी तरह सिमिलरली आपके पास जो नेगेटिव पीक थी आपकी वो 270 पे थी, 270 में से आपने 20 माइनस किया, आपके पास 250 आ गया। तो ये आपकी ये आपकी 270 थी, ये वाला 270 पॉइंट आपका, जो कि 3π/2 से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये यहाँ पे 250 चला गया है। इस तरह आपका जो एंडिंग पॉइंट था वो 360 के ऊपर था, तो 360 माइनस 20 कर लें, आपके पास 340 आ गया, और ये आपके पास 340 की आ गई पॉइंट, ये आपकी 360 थी, ये 340 आ गई। ये आपकी वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रा हो गई। इस तरह आपने करंट की वेवफॉर्म अगर ड्रा करनी है, करंट की वेवफॉर्म में क्या -70 है, इसका मतलब है आपका जो है 70 शिफ्ट हुआ है ये राइट के ऊपर। स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपका -70, यानी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है राइट के ऊपर शिफ्ट हुआ, जो कि आपका यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें से आप लोग जो है 70, जाहिर सी बात है आपकी शिफ्ट राइट हुई है, तो आपके जितने भी इसके पॉइंट से पॉजिटिव पी के ज़ीरो क्रॉसिंग पॉइंट जो था, जो नेगेटिव पी का पॉइंट से जो एंडिंग पॉइंट था, वो आपके उसके सब पॉइंट्स में +70 आप लोग जो है वो ऐड करते जाएंगे। 90 में यानी कि उसने ऐड किया 70, 160 हो गया। 180 के ऊपर जो उसका ज़ीरो क्रॉसिंग का पॉइंट है, ZC जो है आपका ज़ीरो क्रॉसिंग का रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉजिटिव पीक है, प्लस पी जो मैंने लिखा हुआ है, और नेगेटिव पी जो नेगेटिव पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ED जो है एंडिंग है। ये मैंने जो पीछे आपको स्लाइड्स पढ़ाई थी उसमें मैंने शो किया हुआ है, इसको अभी मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह आपका ज़ीरो क्रॉसिंग 180 पे था, वो 70 में उसके अंदर ऐड के 250 पे चला गया, वो ये आपका 250 पे चला गया ज़ीरो क्रॉसिंग जो है, जो मैंने शो किया हुआ है। और पॉजिटिव पीक जो थी 90 + 70 160, ये आपकी 160 के ऊपर है। ठीक है। और जो इसका 270 नेगेटिव पीक 270 वाला पॉइंट था, वो आपका 340 पे चला गया। ये नेगेटिव पीक है इसकी करंट की, ये आपका 240 पे चला गया हुआ है। ठीक। और जो इसकी करंट की वेव फॉर्म का जो 360 के ऊपर पॉइंट था, वो आपका 70 में ऐड किया था, वो 430 पे चला गया। ये आपका 430 पॉइंट है, ये आपकी एंडिंग वाला। अब हमने इसमें देखना है कि फेज़ डिफरेंस कितना है। फेज़ डिफरेंस ऑब्वियसली 90 डिग्री का, लेकिन हम देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है करंट की वेव फॉर्म के अंदर 70 डिग्री का फेज़ शिफ्ट है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वोल्टेज की वेव फॉर्म का फेज़ शिफ्ट जो है वो 20 डिग्री है। तो इन दोनों का को अगर हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट एक वेव फॉर्म का करंट का, दूसरे स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसका वोल्टेज का, वहाँ तक देखें डिफरेंस कितना, फेज़ शिफ्ट कितना आ रहा है, वो 90 डिग्री का आ रहा है। तो इन दोनों में कह सकते हैं कि दोनों वेव फॉर्म का फेज़ डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री का, और हम ये कह सकते हैं V लीड्स I बाय 90 डिग्री, V लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल हम करने लगे हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन गिवन है, ये वोल्टेज एक्सप्रेशन आप लोगों को गिवन है, करंट का एक्सप्रेशन आप लोगों को गिवन है, तो एक सर्किट है, और हम लोग इस सर्किट की नेचर कैसे जान सकते हैं कि सर्किट जो है वो आइदर इट्स रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट।
तो हम लोग अगर एक्सप्रेशन हम लोग देखें तो ये +10 है आपकी जो वोल्टेज। हम लोग इसको जान इस तरीके से सकते हैं कि हम लोग इसका देखेंगे फेज शिफ्ट जो है हमारे कौन सी वेव फॉर्म जो है कितने फेज शिफ्ट हुई हुई है। अब इसमें 10 डिग्री फेज शिफ्ट हुई हुई है वोल्टेज वेव फॉर्म जो है। अब ये प्लस है तो इसका मतलब है कि आपकी इसमें -10 करेंगे तो आपकी वेव फॉर्म जो है वो रीजनल हालत के ऊपर आएगी। तो इसका मतलब है कि आपकी वेव फॉर्म जो है लेफ़्ट के ऊपर शिफ्ट हुई है 10 डिग्री जो है। ये आपकी वोल्टेज की वेव फॉर्म है ये वाली, ठीक। और इसी तरह करंट की वेव फॉर्म अगर देखें तो -80 डिग्री, मतलब इसमें +80 जो ऐड करेंगे तो आपकी वेव फॉर्म नॉर्मल हालत के अंदर आएगी। तो हम ये कह सकते हैं हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका वेव फॉर्म का वो हमारा 80 डिग्री राइट से शिफ्ट के ऊपर है, यानी कि राइट शिफ्ट है 80 डिग्री, वो वहाँ से स्टार्ट हो रही है करंट के अंदर, करंट के केस के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें वोल्टेज जो है आपकी लीड कर रही है करंट को 90 डिग्री के लिए, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका फेज डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री का। तो वोल्टेज लीड करती है करंट को बाय 90 डिग्री इन केस ऑफ इंडक्टर। तो ये हमारा जो सर्किट है वो इंडक्टिव एलिमेंट है। ये सर्किट जो है तो सर्किट एलिमेंट जो है हमारा इंडक्टिव नेचर के अंदर है। बाद में हम लोगों ने फाइंड करनी है चीज़ें इसके अंदर, यानी कि एक्सेल फाइंड करना है हम लोगों ने, और इंडक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, इंडक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। और वो हम कैसे फाइंड करें, इंडक्टेंस जो है हमारे पास एक्सेल VM और IM ये हमें पता है, वहाँ पे उसने गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे उसने दिया हुआ क्या कहते हैं ये 1000 है, और आपके पास I मैक्सिमम जो है 5 एम्पेयर है, तो आपके पास एक्सेल जो है वो 200 ओम आ जाती है। सिमिलरली आप लोगों ने L फाइंड करना है, मतलब इंडक्टेंस फाइंड करनी है, तो एक्सेल इक्वल टू ओमेगा L। तो ये आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू। एक्सेल हम लोगों ने फाइंड कर लिया 200 ओम है, ओमेगा हमें पता है 377 रेडियंस पर सेकंड है जो कि गिवन है यहाँ पे, और हमारे पास इंडक्टेंस जो आ जाती है 0.531 हेनरी आ जाती है। तो ये बुक में एग्जांपल है, ये आप लोग देख सकते हैं, बुक में एग्जांपल है ये वाली एग्जांपल है, ठीक है। उसमें यही बताया उसने फॉलोइंग वोल्टेजेस और करंट्स उसने बताए हुए हैं जो कि इसमें इस सर्किट के अंदर इन्वॉल्व हैं। आप लोगों ने फाइंड करनी है वैल्यूज़ कैपेसिटर की, इंडक्टर की, आर की, इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। और आपने ये भी बताना है कि आइदर दैट सर्किट इज़ इंडक्टिव और कैपेसिटिव और रेजिस्टिव इन नेचर। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी लेक्चर की। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप लोग मुझसे ऑनलाइन डिस्कशन सेक्शन के अंदर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।